हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर मंजूर अहमद आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आई होप कि आप सब अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे साथी यूपी टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आज अब बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। और आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 136 लाया हूँ, जिसके आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच सब कुछ इसमें देखेंगे। इसकी थीम क्या है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड्स। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। और आप सबसे पहला एक काम ये करें कि अगर आप मेरे पेड बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8115590317। वीडियो आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। और बाय द वे, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आपको इसमें कमेंट बॉक्स में इसका लिंक शेयर किया जाएगा। आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ करके आप हमारे टेलीग्राम से ऐड हो सकते हैं और वहां अपने डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को भी आप देख सकते हैं। प्रयास आपकी, ओके, सफलता आपकी, प्रयास हमारा। तो शुरू करते हैं। हमारा ये यूपी टीजीटी पीजीटी का जो मिशन है, इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज भी देते हैं फ्रेंड्स। जो भी हमारे नए साथी हैं जो अभी तक अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर सके हैं, वो चाहें तो पेड बैच में इस 3 तरह की आपको जो है फैसिलिटीज़ दी जा रही है। पहला आपका है जो है कंप्लीट कोर्स है, और इसके अलावा सेकेंड आपका जो है वो क्या है, आपका क्रैश कोर्स है, और थर्ड जो आपका है वो आपका है टेस्ट सीरीज। तो आप इन तीनों चीज़ों को आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। यहाँ पर आपका ये हमारा जो है QR कोड दिया हुआ है, यहाँ से आप पे कर सकते हैं और फिर एडमिशन अपने ले सकते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सोनेट नंबर 136 देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। सोनेट 136 जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोनेट जो है विलियम शेक्सपियर, इट इज़ कंपोज्ड बाई विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर, हु वाज विलियम शेक्सपियर? William Shakespeare was a great dramatist and he was also the sonnet writer. William Shakespeare had composed 156 sonnet, 154 sonnet sequence, and he had composed the 37 dramas. Okay, so William Shakespeare का की जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी इन्होंने जितने भी सोनेट लिखे हैं, ये सोनेट फ्रेंड्स कंपोज कब हुए हैं? 1590। ओके, यानी 1590 के आसपास में इनके जो है सोनेट कंपोज हुए हैं। और जो इनका पब्लिकेशन डेट है वो क्या है? 20 मई 1609 बाई थॉमस थ्रॉप। ये थॉमस थ्रॉप कौन थे? इनके फ्रेंड थे। और ये 1609 में जो है इनके सारे सोनेट जो है ये पब्लिश हुए थे। तो सोनेट जो है इन्होंने कितने लिखे हैं भाई? सोनेट 154 लिखा है इन्होंने टोटल। अब इसमें देखते हैं इसको जो है इसके सोनेट की कैटेगराइज जो की गई है, इसकी कितने कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला जो होता है सोनेट नंबर 1 to 126 जो है, ये इसको इन्होंने जो है इसको इन्होंने डेडिकेट किया अपने फ्रेंड के लिए, जिसको कहते हैं फेयर यूथ फ्रेंड कहते हैं। इनको जो है हेनरी रेस्ले भी कहते हैं, जो कि कौन है? द थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। या फिर कुछ लोगों का मानना यह है कि इसके अलावा इन्होंने जो है विलियम जो हर्बर्ट थे, जिन्हें अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक कहते थे, उनको इन्होंने डेडिकेट किया था। कुछ लोगों का मानना है कि विली ह्यूजेस जो थे इसको इन्होंने डेडिकेट किया था। तो इस पर जो है थोड़ा सा क्या है, इस पर जो है भ्रम है ना लोगों का। और ये चूँकि विलियम जो हेनरी रॉथले थे, ये क्या थे? इनके पैट्रॉन थे। ओके, अब देखते हैं जो है फ्रॉम 1 to 126 जो है इन्होंने अपने फेयर यूथ के लिए किया, और फ्रॉम 127 से लेकर के 152 तक जो है इसको इन्होंने डार्क लेडी के लिए किया। डार्क लेडी कौन थी? डार्क लेडी वाज एन इटालियन डांसर इनटू द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट। और लास्ट जो रेस्ट 2 सोनेट है उसको इन्होंने लॉर्ड क्यूपिड के लिए इन्होंने डेडिकेट किया।
तो फ्रेंड्स ये आप जान लिए सोनेट क्या होती है। अब देखते हैं सोनेट क्या होती है। विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे, किस किस को कैसे कैसे डेडिकेट किया आपने देख लिया। आप सोनेट जो होती है फ्रेंड ये 40 लाइन का ये पोएम होता है। टू टाइप के बेसिकली जो है सोनेट होते हैं। पहला होता है शेक्सपियरियन सोनेट जिसे हम इंग्लिश सोनेट कहते हैं। दूसरा होता है पेट्रार्कन सोनेट होता है जिसे हम मिल्टॉनिक सोनेट कहते हैं। और इसमें क्या होता है 3 क्वार्टेन होते हैं। आपके जो शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टेन, एक और क्या होता है 1 कपलेट होता है। और क्वार्टेन क्या होता है स्टैंजा 4 लाइन का, इस तरह से 3 स्टैंजा के 12 लाइन होते हैं और एक लास्ट कपलेट 2 लाइन का, इस तरह से टोटल 14 लाइन होते हैं। और जो आपका पेट्रार्कन सोनेट होता है उसमें एक ऑक्टेट और एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेट क्या होता है वो आपका 8 लाइन का होता है, सेस्टेट आपका 6 लाइन का होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं आप अपने इस सोनेट की बात करते हैं। ये जो हमारा सोनेट नंबर 136 है, देखिए विलियम शेक्सपियर का जो भी सोनेट होता है एक्चुअली उसका जो पहला लाइन होता है वो उसका टाइटल होता है। जैसे इसमें क्या है, इफ़ दाई सोल चीक दी दैट आई कम सो नियर, ये इसका क्या हो गया, इसका ये टाइटल हो गया इस सोनेट का। अब बात करते हैं सोनेट किस टाइप का सोनेट, तो इसको विल सोनेट भी कहते हैं। एक्चुअली इसमें जो है विलियम शेक्सपियर ने ये जो वर्ड हमारा है विल शब्द का इन्होंने यूज़ किया हुआ है, इसलिए जो है ये है ना ये पन में यूज किया गया है। पन क्या होता है, प्ले ऑन वर्ड होता है। ठीक है, अब विलियम शेक्सपियर ने इसके अलावा जो है विल सोनेट जो है 2 विल सोनेट इन्होंने लिखे हैं। पहला तो क्या हो गया आपका ये जो है 136 और इसके पहले जो है 135 भी जो है क्या है ये विल सोनेट कहा गया। 135 में विल वर्ड को इन्होंने कितनी बार 14 बार इन्होंने यूज़ किया है ना, 14 टाइम इन्होंने यूज़ किया है। एंड इसमें जो है इन्होंने 6 टाइम इन्होंने इसको यूज़ किया है फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्या है इसमें जो है विल को जो है इन्होंने एक्चुअली इसका जो मीनिंग है ये 4 टाइप का इसका मीनिंग है। पहला क्या है, विल जो है विलियम शेक्सपियर के लिए यूज़ किया गया है। दूसरा जो है ये सेक्सुअल डिज़ायर, या फिर जो है आप ये कह सकते हैं पोएट्स का सेक्सुअल डिज़ायर टुवर्ड्स हिज बिलीवेड, इसके लिए है। या फिर आप बिलीवेड की बात करते हैं कि बिलीवेड का जो है सेक्सुअल डिज़ायर टुवर्ड्स हर लवर्स, क्योंकि इसके बहुत सारे लवर्स थे। और ये जो है माना जाता है कि जो मैरी फिटन है, लास्ट में ऐसा भी इनको एसोसिएट किया गया है इस वर्ड से कि ये मैरी फिटन की बात की गई है। और मैरी फिटन जो है शी वॉज फेमस, है ना, वो बहुत ही फेमस थी, है ना, लोगों को जो है धोखा देने के लिए। तो देखते हैं ये हमारा जो है 2 इसका विल का मीनिंग हो गया। पहला हो गया इसका पोएट का नेम हो गया, दूसरा हो गया आपका जो है सेक्सुअल डिज़ायर, एंड थर्ड जो है सेक्सुअल आर्गन, आपके रिप्रोडक्टिव आर्गन की बात करते हैं मेल पर्सन की। एंड फोर्थ इसका जो है इसका मतलब क्या होता है, स्पर्म से लिया गया है। अब देखते हैं इस सोनेट की बात करते हैं। अब ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इफ़ दाई सोल चीक दी दैट आई कम सो नियर। अब शेक्सपियर कहते हैं कि यहाँ पर शेक्सपियर कहते हैं क्या, यहाँ पर जो है देखिए एक तरह से डेडिकेट तो इन्होंने इसको किया है अपने फ्रेंड को, लेकिन ये अपनी उस लेडी लव को कहते हैं। इफ दाई सोल मीन्स क्या है, यहाँ देखिए ये जो सोनेट हमारा है फ्रेंड ये क्या है, ये एरोटिक लव का इसमें जो है दिखाया गया है। लव जो है 2 टाइप के होते हैं, एरोटिक एंड प्लेटोनिक। और जो सोनेट नंबर 116 है उसमें प्लेटोनिक लव को दिखाया गया फ्रेंड्स, है ना, प्लेटोनिक लव को दिखाया गया है। तो आप देखते हैं कि सीधा सीधे क्या है ये उसके जो है अगेंस्ट में है एक तरह से देखा जाए तो। ओके, इफ दाई सोल, दाई मीन्स क्या है, यहाँ पे दाई तो है फ्रेंड ये आर्गेनिक इंग्लिश से दाई मीन्स क्या होता है ना, योर। ओके, दाई मीन्स योर, ताओ मीन्स यू होता है, दाई मीन्स योर। इफ दाई सोल, अगर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी डिज़ायर, ओके, योर विल, चीक मीन्स क्या होता है, प्रिवेंट करना, रोकना। डी मीन्स इफ यू, यानी कहते हैं कि आप यहाँ पे सीधे सीधे एड्रेस करते हैं ये किसको ना, अपोस्ट्रॉफी में ये जो है ये लाइन यूज़ किया गया है। इफ़ दाई सोल चीक दी, अगर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी इच्छाएं, है ना, क्या करती है, तुम्हें रोकती हैं। दैट आई कम सो नियर, कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, है ना, यानी जो है अगर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारी सोच, अगर तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच, है ना, तुम्हें मेरे पास आने से तुम्हें रोक रही हैं, तो स्वेर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्वेर का मतलब होता है कसम खाना ना, बल्कि क्या है, स्वेर का मतलब क्या है, यहाँ पर उसे इंडिकेट करना, यानी उसे बताना, है ना, बताना उसे। स्वेर टू दाई ब्लाइंड सोल, यहाँ ब्लाइंड सोल किसके लिए कहा गया है, यानी उस जो है अनफैमिलियर सोल के लिए, है ना। यहाँ ब्लाइंड का मतलब क्या है, जैसे ब्लाइंड, है ना, ये जो है ब्लाइंड सोल का मतलब अनफैमिलियर सोल की बात कर रहा है, यानी इसका सोल जो है ये यानी कि इससे परिचित नहीं है कि ये कौन है, यानी विलियम शेक्सपियर से तो ये इसकी आत्मा परिचित नहीं है, इसकी सोच
इसके आइडियाज़ जो है इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो कह रहा है कि वो नहीं जानते हैं, इसलिए तुम क्या करो, तुम उसे बता दो, अपने उस सोल को जो है बता दो कि मैं कौन हूँ, दैट आई वॉज दाई विल, और जाओ तुम बता दो कि आई वॉज दाई विल, कि मैं तुम्हारा विल मीन्स क्या है, मैं तुम्हारा विलियम शेक्सपियर हूँ। अय मेरी प्रेमिका, अगर तुम्हारी आत्मा तुम्हें मेरे पास आने से, मेरे पास मुझे मिलने से, मुझसे इंटीमेट होने से, मेरे साथ रिलेशन करने से, रिलेशनशिप में आने से अगर रोकती है, तो जाओ तुम उसे बताओ कि मैं तुम्हारा क्या हूँ, विलियम शेक्सपियर हूँ। एंड विल दाई सोल, एंड विल यहाँ पे किसके लिए कह रहा है, उसी विलियम शेक्सपियर के लिए कह रहा है। एंड विल दाई सोल नोज इज एडमिटेड देयर, और फिर उसके बाद एंड विल दाई सोल, अब इतना होने के बाद तुम्हारी जो आत्मा है, यानी कि तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारे जो विचार हैं, है ना, तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो मेरे बारे में मुझे जान जाएंगे, और जब मुझे जान जाएंगे तो एडमिट का मतलब यहाँ पे एडमिटेड मीन्स एडमिट करना, यानी एक्सेप्ट कर लेना, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, फिर वो डिनाई नहीं करेंगे वो, बल्कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे। देयर मीन्स क्या है, फिर हमारी जो एसोसिएशन है, जो हमारा है ना, जो हमें मिलना है, वो क्या कर लेंगे, वो हमारे मिलन से वो हमारे मिलन को एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी उसे डिनाई नहीं करेंगे, अर्थात क्या है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी जब तुम अपनी आत्मा को बताओगे कि मैं कौन हूँ, तो वो फिर जो है वो तुम्हें मुझे मिलने से रोक नहीं सकती है। ओके, नेक्स्ट है 10 फॉर लव, और इस तरह से 10 मीन्स क्या होता है, इन दिस वे, और इस तरह से, इस प्रकार से क्या है, फॉर लव, और इस तरह से मेरे प्यार के लिए। आए यहाँ पे लव मीन्स क्या है, यहाँ पे दो, इस तरह यहाँ पे भी दो इसके वर्ड हैं, क्या है, मेरे प्यार के लिए, आए मेरे प्यार, माई लव स्वीट स्वीट फुलफिल, आए मीन्स यहाँ पर स्वीट हार्ट की बात कर रहा है ना, बिलीवर्ड की बात कर रहा है, कह रहा है कि और इसलिए मेरे लव के लिए, मेरे प्यार के लिए, आए मेरे प्रेमिका क्या करो, फुलफिल मीन्स कंप्लीट करो अपनी डिज़ायर को। ओके, फुलफिल मीन्स क्या करना, यहाँ पर अपने डिज़ायर को कंप्लीट करो। ओके, यानी जो तुम्हारी इच्छाएं हैं उसे तुम पूरा करो, उसे जो है अपनी इच्छाओं को मत दबाओ। विल फुलफिल, विल फुलफिल, यहाँ विल कौन है, यहाँ पर विल जो है विलियम शेक्सपियर के लिए, यहाँ पे देखो कॉमा का यूज़ किया गया है ना, यहाँ पे ये नाउन के रूप में है। विल फुलफिल, यानी विलियम शेक्सपियर क्या करेंगे, विल फुलफिल माने कंप्लीट कर देंगे तुम्हारी जो है ना, तुम्हारी इच्छाओं को ये क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। कौन सी है डिजायर्स है, द ट्रेजर मीन्स क्या है, यहाँ पर ट्रेजर मीन्स खजाना, खजाना क्या है मतलब, यहाँ पे इसकी जो है आइडियाज, ओके ना, इसका एम्बिशन, इसका पैशन, ट्रेजर, विल फुलफिल द ट्रेजर ऑफ दाई लव, यानी तुम्हारे जो प्रेम है, उस प्रेम की जो है ट्रेजर को क्या कर देंगे, वो कंप्लीट कर देंगे। क्लियर, ए फिल इट फुल विद विल्स, हाँ, अब ए मीन्स क्या होता है, आर्किक इंग्लिश से एड्रेस कर रहा है, हाँ यकीनन। फिल मीन्स क्या होगा यहाँ पे, कंप्लीट करना। इट मीन्स क्या है यहाँ, डिजायर। फुल विथ विल्स, यहाँ पे विल्स का मतलब यहाँ पे देखिए मेनी सेक्सुअल मेल ऑर्गन्स की बात कर रहा है, और स्पर्म्स की भी बात कर रहा है, और कह रहा है कि इस तरह से मैं क्या करूँगा, है ना, मैं जो है यानी मैं तुम्हारी बिल्कुल जो है डिज़ायर्स को मैं क्या कर दूंगा, मैं कंप्लीट कर दूंगा, मीन्स आई विल सेटिस्फाई यू। ओके, आई विल सेटिस्फाई यू एंड माई विल वन, और इस तरह से माई विल यानी मेरी जो इच्छा है, मेरी इच्छाएं जो है, एंड माई विल वन, मेरी इच्छा जो है वो क्या है, वन इन थिंग्स ऑफ ग्रेट रिसीव, और मेरी जो एक इच्छा है वो क्या है, यानी जो मेरी इच्छाएं हैं, मैं अपनी इच्छाओं से तुम्हारी इच्छाओं को, अर्थात मैं अपने प्रेम से तुम्हारी प्रेम को मैं क्या कर दूंगा, सेटिस्फाई कर दूंगा। और कैसे सेटिस्फाई करूंगा, यानी जो मेरे पास ये जो मेरा एक यहाँ पे वन का मतलब क्या है, यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन की बात कर रहा है, जिससे क्या कर रहा है कि मतलब ही इज कैपेबल टू फुलफिल हर डिजायर। ओके, इन थिंग्स ऑफ ग्रेट रिसीव, क्योंकि इन थिंग्स ऑफ ग्रेट रिसीव, क्योंकि होता क्या है, अब यहाँ पे जनरली जो है एक जेन्युइन बात कर रहा है विलियम शेक्सपियर, क्या कि इन थिंग्स ऑफ ग्रेट रिसीव, क्योंकि उन चीज़ों में जिसमें कि क्या ग्रेट रिसीव, जिन चीज़ों में हमें काफ़ी आनंद मिलता है, वो काम जिसमें हमें काफ़ी इंटरटेनमेंट मिलता है, उस काम को विथ ईजली वी प्रूव, कि किसी भी काम को, जिस काम को करने में हमें मज़ा आता है, यानी जिसे हमें आनंद मिलता है, उस काम को हम बहुत ही ईजिली उसको परफॉर्म कर लेते हैं, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात करता है क्या, आपके देखिए दूसरे क्वार्टरन में बात करता है, अमंग अ नंबर वन इज रेकन्ड वन नन, सॉरी, अब अमंग अ नंबर, अब बात कर रहा है अमंग मीन्स यहाँ पर ढेर सारे लोगों की बात कर रहा है, उसकी संख्या की। अमंग अ नंबर यानी ढेर सारे लोग हो गए, तो तुम्हारे पास कितने, बहुत सारे लवर हैं, तो उन सभी लवर्स में से वन इज रेकन्ड नन, यानी वन का मतलब क्या है, अपने की बात कर रहा है। इज रेकन्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यानी गिनती करना, यानी काउंटिंग। रेकन्ड का मतलब क्या होता है, मीन्स
काउंट करना। नन मीन्स नहीं, यानी जहाँ तुम्हारे पास एक बहुत सारे लवर्स की जो है क्या है, एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है, उसमें मेरी तो कोई भी गिनती नहीं होती। ओके, आपने देखा ये 4 लाइन का यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा था और ये सेकंड स्टैंजा था। इसकी राइम स्कीम की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नियर हो गया एंड यहाँ पर देयर हो गया, ये ए एंड ए हो गया, विल ये हो गया है ना सेकंड लाइन में, और आपका जो फोर्थ लाइन फुलफिल हो गया, तो ये इस तरह से बी भी हो गया। एंड इस तरह से आपका जो है सेकंड जो आपका क्वार्टर है उसमें लव है एंड प्रूव है। तो फिर क्या हो गया, ए बी, फिर आपका जो है यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये हो गया सी एंड सी, फिर वन है एंड नन है, तो इस तरह से आपका डी एंड डी, ए बी सी डी, इस तरह से यार लास्ट में जब आप इसके बाद थर्ड क्वार्टर में जाएंगे तो ई एफ होगा, इसके बाद जी हो जाएगा। ओके, तो आपका जो है ये इस तरह से शेक्सपियर का ये थर्ड स्टैंड। ओके, थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं। देन इन द नंबर लेट मी पास एंड टोल्ड। अब आगे बात क्या करते हैं, देन मीन्स तब, इन द नंबर यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसके जो ढेर सारे लवर्स की जो लिस्ट है उनकी बात कर रहा है। देन इन द नंबर यानी उस लिस्ट में, लेट मी पास एंड टोल्ड, मुझे उसमें तुम शामिल ना करो, यानी मेरा नाम उसमें तुम शामिल ना करो। ओके, अनटोल्ड का मतलब क्या होता है ना, ये किसी चीज़ को ना बताना। ओके ना, टोल्ड टेल से बना हुआ टोल्ड। ओके, तो अनटोल्ड मीन्स क्या होता है, मेरा नाम उसमें तुम शामिल ना करना। ओके, टेल से बना हुआ अनटोल्ड, यानी जो तुम्हारे पास यू हैव मेनी मोर है ना लवर्स, यू हैव अ टाइप ऑफ लिस्ट भी है ना, जिसमें क्या है मेनी मोर लवर्स है, तो उसमें तुम मुझे शामिल मत करो। दो इन द स्टोर अकाउंट, स्टोर्स अकाउंट आई वन मस्ट बी। और हालांकि क्या कह रहे हैं, देखिए इस तरह से यहाँ पर एक तरफ इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे इसी के अपोजिट में बता रहे हैं, दो इन द स्टोर्स अकाउंट, हालांकि तुम्हारे जो स्टोर अकाउंट है, यानी कि जब तुम्हारे पास जो लिस्ट है ना, यहाँ पर जो है मेटाफर की बात की जा रही है। ओके, मेटाफर की बात की जा रही है, इसको जो है आप कह सकते हैं लीगल मेटाफर भी कह सकते हैं। ओके, तो आपके पास जो स्टोर अकाउंट्स है उसमें क्या है, आई वन मस्ट बी, उनमें मैं एक हूँ, उनमें से मैं एक हूँ। जितने पास तुम्हारे बहुत सारी लिस्ट हैं लोगों की, उसमें से मैं भी एक हूँ, मेरी भी एक काउंटिंग होती है, बट वो काउंटिंग ऐसी नहीं कि वो प्लाटोनिक लव वाली काउंटिंग हो। फॉर नथिंग होल्ड मी, इसीलिए क्या करो तो फॉर नथिंग होल्ड मी, शामिल तो हूँ बट कैसा शामिल है वो, है ना, वो स्पिरिचुअली शामिल नहीं है, बट कि वो क्या है वर्डली वो शामिल है। तो इसलिए कहता है फॉर नथिंग होल्ड मी, इसलिए तुम मुझे फिर भी शामिल होने के बाद भी तुम मुझे अपने उस लिस्ट में शामिल ना करो। सो इट प्लीज दी होल्ड, और बल्कि किस तरह से शामिल करो, एक ऐसे जो है सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में शामिल करो जो क्या करता है, सिर्फ तुम्हें जो है इंटरटेन कर सकता है, तुम्हें जो है प्लीजर दे सकता है, दी होल्ड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट नथिंग इन मी, क्योंकि मेरे पास, यानी मेरे पास तो कुछ नहीं है, यानी मेरे पास कोई भी खासियत नहीं, मेरे पास कोई खसूसियत नहीं, आई एम नॉट द स्पेशल, मेरा अपना कोई वजूद नहीं, मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं, अ समथिंग स्वीट टू दी। ओके, मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं। अब आगे फिर क्या बताता है, अ समथिंग स्वीट टू दी, लेकिन फिर आगे कहते हैं क्या, अ समथिंग स्वीट टू दी, यानी देखते हैं, समथिंग स्वीट टू दी, मेरे पास बस इतना है कि जिससे मैं तुम्हें क्या कर सकूं, तुम्हें इंटरटेन कर सकूं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या, यानी ये कहना चाह रहा है कि मेरी तो कोई भी बिसात नहीं, मेरी तो कोई भी औकात नहीं, मैं तुम्हें बस तुम्हारी खुशी का यहाँ पे कारण बन सकता हूँ। अ समथिंग स्वीट टू दी, यानी मैं तुम्हें केवल खुशी दे सकता हूँ, केवल तुम्हारी खुशी का कारण बन सकता हूँ, बस सिर्फ मेरा इतना ही इंपॉर्टेंस है। तो कहता है मेक, बट अब आगे लास्ट कपलेट में जिसमें जी है, यहाँ पर जी है, वोल्टा जो है आपका यहाँ पे शुरू होता है, टर्न थॉट है ना, वोल्टा होता है ना, आपको मैंने वोल्टा अपनी पिछली पुरानी जो है क्लास में अपने वीडियो में मैंने बताया है वोल्टा क्या होता है। यहाँ पे थॉट आपका टर्न जो है, आपका जो है थॉट आपका टर्न हो गया क्या, मेक बट माई नेम, और इसलिए कहता है क्या, मेरे नाम को अपनी लब, है ना, मेक बट माई नेम दाई लव, और इसलिए मेरे नाम को अपने दाई लव, मैंने अपने प्यार से तुम क्या करो, मेरे नाम को अपने नाम से जोड़ लो, यानी अपने प्रेम से तुम मेरे नाम को जोड़ सको, अब मेरी अपनी मोहब्बत से तुम मेरे नाम को जोड़ लो। एंड लव दैट स्टिल, आगे कहता है क्या, एंड लव दैट स्टिल, और एक ऐसा प्रेम जो हमेशा क्या रहेगा, वो बरकरार रहेगा। एंड लव, और वो ऐसा प्यार होगा, दाई लव, एंड फिर अपनी लव की बात कर रहा है,
यानी ये दोनों जो है एसोसिएट हो गया। दैट स्टिल, एक ऐसा प्यार जो हमेशा, दैट विल, है ना, स्टिल ए लाइव, मतलब जो हमेशा क्या रहेगा, वो जिंदा रहेगा, एक ऐसा प्यार जिसमें मेरा नाम शामिल रहेगा। एंड देन दाउ लवस्ट मी फॉर माई नेम इज विल, और फिर उसके बाद कह रहा है मेरा नाम, और आगे कह रहा है एंड देन दाउ लवस्ट मी, और फिर आगे कहता है और फिर तुम उसी नाम से क्या करना, मुझे हमेशा याद करते रहना, उसी नाम से तुम मुझे प्यार करते रहना, क्योंकि माई नेम इज़ विल, क्योंकि मेरा नाम विल मीन्स यहाँ पे विलियम शेक्सपियर, या फिर आप उन 4 चीज़ों की बात कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि मेरा नाम विल है ना। और इस तरह से ये हमारा जो सोनेट आर ये कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो पहला लिटरेरी डिवाइस देखते हैं क्या है, इंजैम्पमेंट है। इंजैम्पमेंट में क्या होता है, इसमें रनर लाइन होता है, यानी एक जो है लाइन अपनी मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाती है, उसके लिए उसे दूसरी लाइन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे देखते हैं इन थिंग्स आर ग्रेट रिसीप्ट, है ना, विद ईज वी प्रूव। अब यहाँ प्रूव के बाद आपका ये लाइन का इसका सेंस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, और यहाँ पे कॉमा दे करके इसके लिए दूसरी लाइन का सहारा लेना पड़ा। अमंग नंबर 1 इज रेकन्ड नन, तो इस तरह से आपने देखा ये आपका रनर लाइन है, इस तरह से आपका इंजैम्पमेंट हो गया, पहला लिटरेरी डिवाइस हो गया। दूसरी बात करते हैं इंटरनल राइम की बात करते हैं। सोल नोज लाइन, लाइन नंबर 3 में है, यानी 3 में है। विल फुलफिल, ये आपका लाइन नंबर 5 में है। फिर सेजुरा की बात करते हैं, इसे कैजुरा भी बोलते हैं। ये क्या है, इसको उर्दू में वक्फा कहते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस को उसको जो है स्पेसिफिक करने के लिए उसमें कॉमा का यूज़ किया जाता है। मेक बट माई नेम दाई लव एंड लव दैट स्टिल, ये आपका लाइन नंबर 13 में है। कॉन्सोनेंस की बात करते हैं तो सोल विल, ये आपका लाइन नंबर 2 में है। इसी तरह से स्वीट एंड स्वीट आपका लाइन नंबर 4 में है। पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं तो इफ़ दाई सोल चीक दी दैट आई कम सो नियर, लाइन नंबर 1 में है। और लाइन नंबर 1 में आपका एक दूसरा और लिटरेरी डिवाइस है जो कि क्या है, अपॉस्ट्रॉफी है। इफ़ दाई सोल चीक दी दैट आई कम सो नियर, या भी आपका लाइन नंबर 1 में है। तो आपने देखा इस तरह से आपका ये लिटरेरी डिवाइस हो गया। फिर बात करते हैं हम जक्स्टापोजिशन की बात करते हैं। जक्स्टापोजिशन में 2 आइडियाज़ यहाँ पे पास जैसे इफ़ दाई सोल चीक दी दैट आई कम सो नियर। अब यहाँ पे आपका लाइन नंबर 1 में क्या हो गया, आपको जक्स्टापोजिशन हो गया। एसोनेंस की बात करते हैं। ओके, एसोनेंस क्या है, विल फुलफिल, इसमें जो है आपका वॉल साउंड्स को यूज़ किया गया है, तो आपका ये एसोनेंस हो गया। एलिट्रेशन की बात करते हैं, जैसे दाई है, दी है, दैट है, सोल, सो, है ना। आप देखिए इसमें जो है बार बार इसी चीज़ को रिपीट किया गया। स्वेर, सोल, ये आपका लाइन नंबर 2 में है। फॉर फुलफिल, है ना, एफ से शुरू होता है हर एक वर्ड, तो इसमें लाइन नंबर 4 में हो गया। फिर स्वीट, ये भी आपका लाइन नंबर 4 में क्या होगा, आपका एलिट्रेशन हो गया। तो इस तरह से आज आपका सोनेट ये कंप्लीट होता है। और आप देखते हैं इसमें जो है याम्बिक पेंटामीटर, शेक्सपियर का जो भी सोनेट होता है वो इसमें याम्बिक पेंटामीटर में होता है। याम्बिक क्या होता है भाई, ये भी मैंने आपको बताया अपनी पिछली क्लासेस में, आप वीडियो जा करके वहाँ पे आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। याम्बिक मैंने बताया, ट्रॉकी मैंने बताया है आपको, इसका जो है प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें पन तो यूज़ किया गया है बहुत सारा, पन वही विल वर्ड ही है। सिंबल एंड हाइपरबोल को भी यूज़ किया गया है। तो इस तरह से आज हमारा ये सोनेट कंप्लीट होता है। ये हमारे बिहार में सिलेक्टेड हमारे जो है ये साथी हैं जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं पेड बैच से। एंड अगर आप भी मेरे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, आप मुझे मैसेज करेंगे या मुझे कॉल करेंगे 8115590317। एक बार फिर से देखते हैं 8115590317। और हमारे पास जो है 3 तरह की इस समय आपके लिए पैकेज है। इसमें एक क्या है, आपका कंप्लीट कोर्स है टीजीटी पीजीटी के लिए। सेकंड आपका क्या है, इसमें क्रैश कोर्स है। और थर्ड आपका क्या है, टेस्ट सीरीज है। तो आप तीनों में से किसी भी चीज़ को, अगर आप किसी एक को ज्वाइन करना चाहते हैं या आप जो भी तीनों लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मुझे कॉल करेंगे। 5 to 6 PM आप करेंगे मुझे, और आप उस टाइम आपको 5 to 6 PM आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज से भी आपको इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी है उसे आपको उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।